हम गाएंगे प्रभु परमेश्वर तो कितना महान है। प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, तेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय तू मजबूत कर, अंधेरी राह में तू जियाला। मेरी दुआएं तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, तू कहता है कभी नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, मेरा सिर तुझे भर देता। तेरा नाम तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, आपने Praise the Lord. One more day He has given us, and we are going to share and study this portion of Mark chapter 14 as part of the survey of the New Testament. सभी को सुप्रभात। और हम लोग आज मार्कुस लिखित सुसमाचार 14 अध्याय का हम मनन करने के जा रहे हैं। ये हमारा न्यू टेस्टामेंट सर्वे का एक भाग है। We see in that chapter many things which can touch our lives. और ये अध्याय जो हम लोग मनन करने के जा रहे हैं, उसमें हमारा हृदय को बहुत सारे एरिया से हमको प्रभु का वचन हमसे बात करने के जा रहा है। In chapter 14, we see that the religious leaders did not want to do anything with Jesus during the time of the Passover. और 14 अध्याय में देखते हैं कि जो यहूदी का जो धार्मिक नेता लोग प्रभु मसीह को पासओवर का समय बाद जो फसह का समय में कुछ करना नहीं देना चाहते हैं। And in verse 2 of chapter 14, but they said, not on the feast day, lest there be an uproar of the people. और परंतु कहते थे पर्व का दिन नहीं, ऐसा ना हो कि लोग में बलवा मचे। So here was a group of people who did not want to kill Jesus during the Passover, but ended up doing that anyway. और यहाँ पे ऐसा एक झुंड है कि जो प्रभु यीशु मसीह को फसह का दिन वो लोग मारना नहीं चाहते हैं, परंतु किसी ना किसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहते हैं। The religious leaders were not afraid to murder the Son of God, but they feared the people. और जो यहूदियों का जो धार्मिक नेता लोग किसी ना किसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को लोग डरते भी थे। So they did not have any qualms in murdering an innocent man, but they feared the people so much. जो एक साधारण लोग बा जो धार्मिक व्यक्ति को, स्वर्ग का परमेश्वर का पुत्र को मारने के लिए उनका कोई डर नहीं है, लेकिन लोगों को लोग डरते थे। Jesus was always in command.
प्रभु यीशु मसीह हर समय अधिकार में है। And everything happens so that the scriptures may be fulfilled 100%. और परमेश्वर का वचन पूरा हो, इसलिए हर बार परमेश्वर का वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह करते थे। And we see the two people there. One was a traitor, another was a worshipper. और वहां पे दो प्रकार का लोगों को देखते हैं, एक तो शत्रु हस्त में समर्पण करने वाला व्यक्ति, दूसरा एक आराधक। And you see that Jesus wanted to observe the Passover with 12 people. और यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो फसह का त्योहार व पर्व 12 शिष्यों के साथ वो मनाना चाहते। That included Judas Iscariot also. और जो 12 में से एक इस्करियोत यहूदा भी है। And Judas criticized Mary very sharply, and we see him counting and estimating that ointment was going to cost 300 denarii. और हम लोग देखते हैं कि जो आगे का जो अध्याय में हम लोग देख रहे थे कि मरियम जब प्रभु यीशु मसीह के सामने जो इत्र लेके आकर के प्रभु यीशु मसीह को आराधना किया, वो जो व्यक्ति जो इस्करियोत यहूदा, वही मेरी को उन्होंने बहुत सारे बातें कही। ये तो 300 दिनारा में बेच करके गरीबों को दिया जाता था। वो गरीबों को चिंता नहीं करता था, परंतु उसका हाथ में जो झोला था उसका बारे में वो चिंता कर रहा था। We have to give credit to Judas for one thing. Unless he had estimated, we would not have known the value of that ointment. अगर हम लोग यहूदा को हम लोग एक अच्छा शब्द कह सकते हैं कि यहूदा हर समय वो एस्टिमेट करता था। अगर हम लोग यहूदा का अगर वो तेल को अगर वो उसका कितना भाव है बोल के वो मालूम नहीं करता, तो आज उसका महत्व का उसका इतना महत्व चीज है बोल के हमको मालूम नहीं होता। So we see Judas estimating the value of the ointment, and he is not thinking about the Lord Jesus Christ. और हम लोग देखते हैं कि यहूदा प्रभु यीशु मसीह जो ऑइंटमेंट को वो उसका महत्व को दे रहा है, लेकिन यहाँ पे स्वर्ग का प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे है, उसको इतना महत्व नहीं दे रहा है। Mary did a good work which was appreciated by the Lord and also did what she could. और मरियम जो प्रभु यीशु मसीह को जो उचित है वो किया, और प्रभु यीशु मसीह को जो अच्छा है वो काम प्रभु यीशु मसीह के लिए किया। We may not be able to do great things for Christ, but it is well if each of us can do what we could do for the Lord. और हम लोग बहुत सारे बड़े-बड़े काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा द्वारा छोटे से छोटे काम हो सकता है, जो प्रभु को प्रसन्नदायक हो, वो हम कर सकते हैं। Not longing for a position, but loving the Lord. ये स्थान पाने के लिए नहीं, परंतु प्रभु को प्रेम करने के लिए। Not longing but for a position, but loving him and serving him. और स्थान का जो स्थान पाने के लिए ही नहीं, परंतु प्रभु को प्रेम करने के लिए, प्रभु को सेवा करने के लिए हम करना है। And meanwhile, there was a plan to have the Passover feast, and Jesus tells his disciples, go and prepare in a place. और यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना शिष्यों के कहते हैं, एक ऐसा जगह में जाओ और मेरे लिए फसह तैयार करो। And you know what was the sign he gave to his disciples? आप लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना शिष्यों को कौन सा चिन्ह दिया? You see, he's saying, you go and look at that place, you will see a man carrying a pitcher on his head. और वहां पे प्रभु यीशु मसीह बताया कि आप जो आगे जाएंगे वहां पे एक व्यक्ति कुछ पानी लेके वहां पे वो आते समय आप सिर पे देखोगे। And we see in Eastern countries, I'm asking a question, is it the men who carry pitcher on the head or women carrying the pitcher on the head? आप मुझे बताइए कि जो पूर्व देश में स्त्री लोग सिर पे रख करके वो पानी सामान वगैरह लेके आते थे कि पुरुष लोग? And
It is very unusual to see a man carrying a pitcher on his head. और एक जो चीज हम कभी नहीं देख सकते हैं कि एक आदमी सिर पे पानी लेके आ रहा है. And in verse 13 we see of chapter 14, go ye into the city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water, follow him. और 13 पद में हम लोग पढ़ते हैं, उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर के भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घोड़ा उठाया हुआ तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना. Jesus was very clear in his communication, and nobody would miss a man carrying a pitcher, for he was on a special mission of carrying a pitcher so that something may be accomplished for the Lord. और खासकर से जो पूर्व देश में एक आदमी पानी का घोड़े लेकर के चलना एक अनहोनी बात है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ उसका पीछे चलना कि वो तुमको बताएगा. Sometimes we may be asked to do unusual things for the Lord. और प्रभु यीशु मसीह कभी-कभी हमको बोलते हैं कि जो चीज अनहोना चीज है हमको करने के बताते हैं. Don't think that an unusual things have happened to you, but it is ordained by the Lord. और याद रखिएगा कि जो अनहोना चीज जो आपका जीवन में होता है, याद रखिएगा कि ये प्रभु का ओर से हुआ है. So nicely all the plans were executed, and a question has to be asked, where is the guest chamber? That is the question. और यहाँ पे प्रश्न उठता है कि स्वामी रहने का हमारा जो गेस्ट रहने का व स्वामी रहने का जगह कहाँ है. And in verse 15 we see that he showed him a large upper room furnished and prepared. और उन्होंने एक बहुत बड़ा जो घर दिखाया जहाँ पे पूरी रीति से तैयारी भी मिली. Are our houses furnished and prepared for the Lord Jesus Christ and his disciples and his children? क्या प्रियो, क्या आपका घर और मेरा घर वो प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार है कि वहां पे आकर के प्रभु आकर के रह सके? If you go to Acts 12:12, we see a large house, which I believe was the house of Mark. और अगर आप 12 अध्याय प्रेरितों के काम 12 अध्याय 12 में अगर जाएंगे, वहां पे मार्कुस का घर है जहां पे बहुत बड़ा अपर रूम है, वहां पे पूरी रीति से तैयार है. Let's read Acts chapter 12 and verse 12. आइए 12 अध्याय प्रेरितों के काम 12 अध्याय 12 पद पढ़ेंगे. जगबीर राजूदेव अध्याय 12 and 12. 12 अध्याय 12 पद. Acts, और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है. वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे. So it is very possible that this could have been the home of Mark. और हो सकता है जिस हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, यही है मार्कुस का घर जहां पे प्रभु यीशु मसीह फसह मनाने के जा रहे हैं. We see that place was prepared for Jesus Christ. और वो जगह है प्रभु यीशु मसीह का फसह मनाने के लिए जगह तैयार किया गया है. And in verse 16, they made ready the Passover. और 16 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि चेलो निकल कर नगर में आए और जैसा उनका कहा गया था वैसा ही पाया और फसह का तैयारी किया. Jesus came with the 12. That's what we read in verse 17. और 17 पद में अगर पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह 12 के साथ आया. Till the last minute, he accommodated Judas. प्रभु यीशु मसीह आखिरी तक यहूदा इस्करियत को साथ लेके चले. And sometimes at the small, if we know that this person is going to betray you, we will plan ahead that he will never reach this place. अगर हम लोगों में से किसी को अगर मालूम है यही जो व्यक्ति धोखेदार व धोखेबाज व्यक्ति है, हम लोग कभी भी वो व्यक्ति को साथ लेकर के नहीं लेके चलेंगे. हम तो कहीं कितना दूर तक उसको छोड़ देंगे. Otherwise, we'll plan and put somebody
as a doorkeeper, and we'll tell him, if that man comes, just you bounce him off. अगर हम लोग ऐसा भी बोलेंगे, अगर हम होते, अगर वो फलाना व्यक्ति आएगा, ये उसको मार करके भगा देना, वो अंदर में आना नहीं चाहिए। Jesus loved Judas and Mary and his disciples. प्रभु यीशु मसीह यहूदा, मरियम और उसका प्रभु यीशु मसीह का शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते थे। And his love was so intimate that he never showed even a little bit of anger at Judas Iscariot. और प्रभु यीशु मसीह इस करत यहूदा का ऊपर थोड़ा सा भी गुस्सा उन्होंने नहीं दिखाया। The man who said, "What a waste of money," was about to waste his life. और वो जो व्यक्ति पैसा का प्रति जो कंगाल हुआ करता, जो प्यासा था, थोड़ी देर के बाद अपना जीवन को खोने वाला है। And that day, as we discussed in the last class, about 30 lakhs or 3 million people were there in that city. और हम लोग देखते हैं कि उस कार्य में 3 प्रकार लोग थे जो वो पाप किया गया। And it was almost more than twice the population of Gwalior. और हम लोग जानते हैं कि ग्वालियर से करीब 2 गुना लोग ज्यादा थे। वो इतना बड़ा भीड़ में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से शत्रु हस्त में समर्पण किया। And that day, the Passover lamb had to be killed. और उस दिन जो फसह का दिन, जो फसह का जो मेमना को मारा जाना था। All the people came to the temple. और सारे लोग मंदिर में आए। The worshipper must slay his own lamb. और सारे जो आराधक लोग अपना अपना मेमना को ला करके मंदिर में वो मेमना को मार दिया। All blood was sacred to God in the eyes of Jews. और सारे यहूदी का दृष्टि में सारे जो मेमना का खून वो पवित्र बोल के मंदिर में चढ़ाए। Jews equated blood equal to life. और यहूदी सोचते हैं कि जो खून बहाया जाता है वो जीवन का स्वरूप है। And at the temple, the worshipper slew his own lamb. और जो यहूदी आराधक था वो अपना ही मेमना को देखा। The lamb's throat was slit and the blood was caught in one of those bowls, and then it was passed on. और वो मेमना को बलि करके जो खून बहा गया, जो जगह में उनको डाला गया और वो खून बह गया। And that was poured onto the altar. और वो खून लेकर के वो पवित्र जगह में उसको डाला गया, छिड़काया गया। Then the carcass was processed in the sense that the fat and the entrails were separated, and the body of the lamb was taken by the persons. और जो चर्बी और खून को वहां पे अलग किया गया और बॉडी का जो बाकी बचा हुआ मांस वो व्यक्ति को दिया गया। Almost 2.5 lakhs of lambs were slain according to Josephus. और योसेफस जो इतिहासकारक का कहना है कि करीब 2,50,000 जो मेमना उस दिन मारा गया। You just imagine how much of noise, how much of cries, and how much of blood was shed on that day. और उस दिन याद रखिएगा कि कितना खून बह गया होगा, कितना सारे मेमना वो आवाज किया होगा, कितना सारे आवाज लोगों का हुआ होगा। But Jesus Christ, the Lamb of God, was also going to be slain, and his blood was going to be shed. But there was a difference in these two sacrifices. और प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह भी कुछ समय के बाद वो बलि होने के जा रहे हैं। ये जो मेमना का बलि और प्रभु यीशु मसीह का बलि में अलग था। And the lamb was carried home to be roasted. और ये जो मेमना को जो यहूदी लोग मंदिर का सामने उसको बलि किया गया था, उसको लेकर के वो मीट को वो लोग लेकर के उसको पकाएंगे। And
It was not to be boiled, और वो मीट को उबाला नहीं जाना चाहिए, and nothing much touch it, not even the sides of the pot. और वो साइज का जो वो मीट का जो साइज का कोई मटका का अंदर में भी नहीं रखना चाहिए, It had to be roasted over an open fire. और खुला जो आग में उसको जलाया जाना है, And the wood which was going to be used was pomegranate wood. और जो लकड़ी है वो पोमीग्रेनेट का क्या बोलते हैं, पोमीग्रेनेट का जो लकड़ी है वहां पे उबालना है, अनार का लकड़ी, अनार का लकड़ी। Yeah. So the lamb had to be roasted with the entire head and legs and tail attached to the body. और वो अनार का लकड़ी में सारे सिर है, शरीर है, उसका जो पूंछ है, सब कुछ वहां पे जलना है। So there are so many things to be remembered at that point of time. और उस समय बहुत सारे बात याद किया जा सकता है। And first of all, there was the lamb to remind them of how their houses had been protected by the badge of blood when the angel of death passed through Egypt. और वो याद दिलाता है कि जो मेमना है, जो लोग मिस्र से वो लोग आ रहे थे, किस प्रकार वो खून बहा था। The unleavened bread reminded them of the bread which they had eaten in haste when they escaped from slavery. और वो लोग गुलामीपन से जो लोग वहां से फारो का वो क्रोध से जब निकाल रहे थे, जो अनलिवेंड ब्रेड है खमीर का रोटी जो खाए थे, वो याद दिलाता है इन लोगों को। There was a bowl of salt water to remind them of something very special. और वहां पे एक मग में एक जो नमक का पानी था, वो विशेष उनको याद दिलाता है। Have you tasted your own tears? क्या आप कभी नमक का पानी को आप टेस्ट किया है? Namak ka pani na, your tears. आप आँख का पानी को कभी टेस्ट किया है? Yes. Is it sweet or salt? It is salty. It is salty. Yeah. So that bowl of water signified the cries which they had cried when they were in the house of bondage. और प्रियो, वो जो पानी हमको दर्शाता है कि जब इस्राएल लोग गुलामी में थे, वो जो नमक का पानी उनको याद दिलाते, वो लोग कितना रोया है, वो उनको याद दिला रहा है। And it also reminded them of the waters of the Red Sea through which they passed and miraculously reached the other shore. और वो ये भी याद दिलाता है कि वो जो लाल समुद्र किस प्रकार से पार किया, और वो लोग वो शत्रु का उनका हाथों से वो लोग बच गया। And there was also a collection of bitter herbs which included many things like radish or lettuce and all those things mixed together to remind them of the bitterness of the slavery which they underwent in Egypt. और वो लोग जब वहां पे जो कड़वा पत्ता हुआ करता था, वो उनको याद दिलाता है कि वहां पे किस प्रकार वो लोग कड़वापन का जीवन जी रहे थे। वो लोग जब बच गया तो उनको वो पत्ता खाना था। And there was a chutney also. और वहां पे एक चटनी भी हुआ करता था। It was called charoshet. Charoshet. चारों, yeah. 4 things mixed together. Okay, 4 चीजें वहां पे मिक्स किया गया था। It would be apples, dates, pomegranates and nuts. और वहां पे कुछ मूंगफली होगा, एप्पल होगा, और पोमेग्रेनेट मतलब अनार होगा। इस प्रकार का बहुत सारे चीज होगा, 4 प्रकार का मिलाया हुआ चटनी हुआ करता था। So I was wondering how that name Charoshet is something like joined together as a paste and was used by the people of Israel to dip and eat. और ये जो 4 प्रकार का चीज मिला करके वो लोग चटनी क्यों खाते थे, कभी-कभी हम लोग वो हम समझ नहीं पाते हैं। What does that signify? वो ये क्या हमको दर्शाता है? It reminded them of the clay with which they made bricks in Egypt. ये इनको याद दिलाता है कि उस एक समय ऐसा था कि इस्राएल लोग मिस्र का गुलामी में वो लोग ईंट बनाते थे। And they were supposed to make bricks
and the Pharaoh and his people never gave them hay to make the bricks. और आप लोग को मालूम है कि फारो और उसका जो सेना लोग उन लोगों को कोई भी चीज नहीं देते थे जिसके द्वारा वो लोग ईंट बना सके. And there were sticks of cinnamon to remind them of the straw with which the bricks were made. और वहां पे जो सिनेमन ट्री मतलब ये जो क्या बोलते हैं, हाँ, दालचीनी का पेड़ से वो लोग वहां पे जो ईंट का ये बनाए थे. दैट इज वेरी वंडरफुल. यस. Yeah, so there were so many things joined together so that they would remember properly. Even when they see the cinnamon stick, it would be something that reminded of the straw which they used to make bricks in Egypt. और वहां पे वो याद दिलाता है कि मिस्र में किस प्रकार वो लोग ईंटा बनाते थे, वो इनको याद दिला रहा है. And there were 4 cups of wine. और वहां पे देखते हैं 4 प्रकार का जो वाइन है. कैन वी से Dakras. Yeah, brother, you're right. And that was made with 3 parts of wine and 2 parts of water. और वहां पे 3 प्रकार का 3 भाग में वो लोग दाखरस और 2 भाग में पानी डालते थे, मिलाते थे. Correct. So let us read Exodus 6 and 7. आइए Chapter हम 6. लोग निर्गमन उसका 6 अध्याय 7 पद पढ़ेंगे. No, 6 and 7, brother. 6 और 7. क्या अध्याय? 6. ये वर्ड Yeah. Exodus 6 and 7. 6 अध्याय 6 और 6. इस कारण तू इस्राएलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ और मैं तुमको मिस्र के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व में तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा. मैंने तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा. थैंक यू धन्यवाद जी. So we were discussing that there were 4 cups which was drunk at different stages of the meal. और ये उनका पास 4 प्रकार का कप हुआ करता था जिसको 4 समय मतलब जो उनका भोजन का समय उसको इस्तेमाल किया जाता था. And these 4 cups of wine reminded them of the 4 promises which we just now read. और अभी हम लोग जो पढ़े थे जो 4 जो वाचा है ये जो 4 कप को दर्शाता है. So there was meaning. The first one was, I will bring you out from the burdens of the Egyptians. और परमेश्वर कहते हैं तो तुम लोगों को जो इस मिस्र लोगों का जो बोझ है मैं तुमको निकाल के लाऊंगा. I will bring you out of the bondage of the Pharaoh. और फरो राजा का जो गुलामी से मैं तुमको निकाल के लाऊंगा. And the third one was, my outstretched arm will redeem you. और मेरा जो अधिकार का जो हाथ है वहां से तुमको निकाल के लाएगा. I will take you to me for a people and I will be your God. और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम लोगों को विशेष जाति बनाऊंगा और तुम्हारा परमेश्वर मैं रहूंगा. So it was a feast which made them remember of the great deliverance which was made possible by God, who used his outstretched arm to draw the people out of Egypt and give them a promised land. और ये जो फसह का जो त्योहार है इस्राएल लोगों को यह याद दिलाता है कि परमेश्वर का जो अधिकार का हाथ है मिस्र से उन लोगों को किस प्रकार का लेके आया और एक जो बाचा का जो देश में लेके आया. ये हम लोग मार्कुस लिखित सुसमाचार 14 अध्याय में ये हम लोग वो देखते हैं. Yeah, brothers, can we read 17 to 21 of chapter 14? 14 अध्याय मार्कुस 14 अध्याय 17 पद से लेकर के 21, 17 till 21, 21 तक. 17 से
कोई दूसरा भाई पढ़ेंगे? कोई है क्या? जब सांझ हुई 17 से ना सर। हाँ, 14 अध्याय, मार्कुस 14 अध्याय 17 पद से। यस जी, जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया, और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा जाता है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। Thank you, brother. धन्यवाद भाई। The new day began at 6 p.m. और यहूदियों का जो नया दिन शुरू होता है साढ़े मतलब 6 शाम को 6 बजे। And the Passover evening had come. और यहाँ पे देखते हैं कि जो फसह का जो शाम आ गया। And there was only one change in the old ritual which has been observed for many centuries ago in Egypt. और कई इजिप्ट में मिस्र में बहुत सारे सालों पहले एक जो परंपरा वो लोग पालन करके आ रहे थे। And there was one difference on how they observed the Passover in Egypt, and now Jesus along with the disciples they were observing. There was one difference. और जो मिस्र में जिस प्रकार का फसह वो लोग त्योहार मनाए थे, और अभी जो प्रभु यीशु मसीह का समय में जो फसह मना रहे हैं उसमें एक भिन्नता है। Can you tell me what was the difference? और वो भिन्नता क्या है, जरा कोई बोल सकते हैं क्या भिन्न है अभी? Sometimes it's good to ask questions to the teacher, and the teacher can ask question to the hearers also. हाँ, कोई भाई बोल सकता है, भाई या बहन, क्या भिन्न है जो मिस्र में जो यहाँ पे वो अखमीरी रोटी खाते हैं और यहाँ पे? यस सर, फसह के पर्व में अखमीरी रोटी खाते हैं, वहाँ पे नहीं खाते थे। अखमीरी रोटी, ओके Okay, I will tell the answer because of shortage of time. टाइम का कमी के कारण भाई बताएंगे। In the first Passover in Egypt, the meal had to be eaten standing. Exodus 12:11. और जो निर्गमन का 12 अध्याय 11 पद में पढ़ते हैं कि जो खाना है वो लोग जल्दीबाजी में खाना है और खड़े होके खाना है। And here we see that Jesus sat down with his disciples. और ये जो यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना शिष्यों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। And that was a sign of haste. That was a sign of suddenness. That was a sign that slaves were escaping from slavery. And whenever a bird is left out of a cage, it just flies away. और आप लोग को मालूम है, वो जो भोजन खा रहे थे वो लोग बहुत जल्दीबाजी में थे, क्योंकि वो लोग गुलाम थे। गुलाम जल्दी से जल्दी वो भागना चाह रहे हैं। अभी जैसा कि हम लोग हमारा घर पे एक चिड़िया है और उसका जो हम लोग पिंजरा में रखा है, उसको जब खोल देते हैं वो जितना जल्दी हो सके वो उड़ना चाहिए। And at the time of Jesus, the regulation was the meal should be eaten reclining, sitting down. That was a sign of a free man with a home and a country of his own. और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का समय में जब प्रभु यीशु मसीह शिष्य के साथ भोजन कर रहे हैं, और संपूर्ण आजादी के साथ और स्वतंत्र के साथ अभी अपना देश में अपना घर पे वो भोजन कर रहे हैं। From bondage, in your own home, in your own country, what a feeling. और एक गुलामीपन से, विदेश से अपना घर, अपना जगह में अगर रहेंगे, आपको किस प्रकार का महसूस होगा? Jesus would have been thinking about Psalm 41:9. और प्रभु यीशु मसीह सोचते होंगे भजन संहिता 49 का 9 पद।
Can somebody read that? कोई भाई पढ़ सकते हैं 49 का 9 पद? 49 नहीं, 41 and 9. ओके, 41 का 9 पद। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाया था, जिसने भी उसी ने भी मेरा विरुद्ध लात उठाया है। Just see those words used in that verse. My bosom friend. और यहाँ पे पढ़ते हैं परम मित्र। Who is his bosom friend? John? ये जो परम मित्र व जो छाती में जो रहने वाला मित्र क्या यूहन्ना है क्या? No, I am asking, is it John? क्या ये यूहन्ना है? मैं प्रश्न Because पूछता हूं। usually you think that John was always reclining at his bosom, so we may think that the bosom friend here referred was John. और कभी-कभी हम लोग सोचते हैं कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो छाती का पास में जो रहने वाला मित्र था प्रभु यीशु मसीह का यूहन्ना था, क्या ये यूहन्ना का दर्शाता है क्या? Was it Peter? क्या वो पतरस था? Was it Andrew? क्या ये आंद्रियस था? No, he says, whom I trusted. Just imagine that Jesus is talking about the traitor and says, he's my bosom friend, he is whom I trusted. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वो कह रहे हैं कि जिसको मैंने भरोसा किया वो मेरा I had called you. मैंने उसको बुलाया। He walked with me for 3.5 years. 3.5 साल मेरे साथ उन्होंने चला। I gave the money back to him. वो मैंने उसको जो पैसा का मतलब जो झोला उसको दिया। He was an elder among the disciples. और शिष्यों का बीच में वो एक मुखिया था जो प्राचीन था। He was holding all the money which they needed for their food. और शिष्य लोगों का जो खाना का आवश्यकता जब चाहिए था, यही व्यक्ति उनको पैसा देता था, खाना उनको खिलाता था। And these words were in his mind, and we can see certain great things happening here. और यहाँ पे बहुत बड़ा बात हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह का मुंह से जो शब्द निकला। Jesus knew what was going to happen. और प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि वो क्या होने का जा रहा है। It would have been very easy for him to escape. और प्रभु यीशु मसीह वहां से बचने का बहुत आसान हो सकता, बच भी सकते थे। And he knew that he is going out for the battle in which he would surely be killed. और जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे यरूशलेम में, वो निश्चय वो मारा जाएंगे। But his answer was, I am going ahead, I'm going on, I'm going to fulfill my Father's will, and I'm going to die for my children who have not known me, so that I'll give them eternal life. और जो लोग मेरे पर भरोसा करने के जा रहे हैं, जिनके लिए मैं अनंत जीवन देने का जा रहा हूं, मैं जो पिता परमेश्वर मुझे जो काम के लिए भेजा है, वो कार्य में पूरा करने के जा रहा है। What if 11 people knew that this fellow was going to do something very bad? क्या वास्तव में इस्करियोत यहूदा कौन सा एक बहुत बड़ी गंदा काम करने के जा रहे? क्या ये 11 शिष्यों को मालूम था क्या? The 11 did not know, otherwise they would have beaten him to death. ये 11 लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं था, नहीं तो ये 11 लोग वो इस्करियोत यहूदा को मार देते हो। And these were fishermen with a lot of takat. और आप लोग को मालूम है ये जो 11 शिष्य हैं, इन लोग बहुत मछली पकड़ने वाले, इनको बहुत सख्त ताकत है। And this Judas would not have been match for even any of those 11. और ये 11 में से किसी के सामने वो खड़ा भी नहीं हो सकता था यहूदा इस्करियोत। There may be things which he succeeded in hiding from his fellow believers. और उनका जो फेलो शिष्यों के साथ जो पैसा वो हो सकता था, वो छुपा कर रखा है। Sometimes we also succeed in hiding things from our fellow believers. और हमारा विश्वासी भाई व हमारा जो फेलो जो कोवर्कर्स के सामने से हम लोग कभी-कभी पैसा हम भी छुपा लेते हैं। But we cannot hide anything from Jesus Christ, who is the searchers of the hearts of men. He knows what is in man.
और प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा हृदय को जानते हैं कि मनुष्य का हृदय में क्या है और मनुष्य कौन है वो भी जानते हैं। Jesus is making last appeal to this traitor whom he says is a bosom friend and trusted person. और प्रभु यीशु मसीह आखिरी बार भी समय देते हैं, तुम मेरा जो छाती में रहने वाला प्रिय मित्र है, और जो धोखेबाज को प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार का संबंध में संबोधित कर रहे हैं। I know what you are going to do. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हे इसकरियत, तू क्या करने के जा रहे हैं मुझे मालूम है। Will you stop now? क्या इस समय भी क्या तुम अभी भी बंद कर सकते हो? All he had to do was to tell the other 11 disciples what Judas was planning, and Judas would not have left the room alive. और यहूदा इसकरियत वो प्रभु को वो जिंदा देखना नहीं चाह रहा था। If what I meant was, all Jesus has to do was to tell the other 11 disciples what Judas was planning, and Judas would have been a dead man and he would not have gone out of the room alive. और प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि इसका यहूदा क्या करने का जा रहा है। अगर ये शिष्य को पहले मालूम होता तो वो जिंदा वहां से नहीं निकल पाता। Jesus did not tell that. प्रभु यीशु मसीह इस रीति से उनको प्रेजेंटेशन शिष्य के सामने नहीं किया। His truth wants us, but there is no compulsion. और प्रभु यीशु मसीह सच्चाई बता रहे हैं लेकिन बाध्य नहीं कर रहे हैं। And then we see that when he is having the Passover with his disciples, he says, take and eat. और प्रभु यीशु मसीह जो फसाहा मना रहे थे, प्रभु यीशु मसीह वो रोटी और प्याला लेके कहा ये ले लो और भोजन करो। Take means it will not be forced upon you. और प्रभु यीशु मसीह ले लो क्या कहने का मतलब, आपका ऊपर मैं दबाव नहीं कर रहा हूं और मैं आपको दबाव नहीं डाल रहा। You have to receive it. प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उसको ले लो, इसको ग्रहण करो। Yeah, you are actually, the right word could be svikar, means you receive. और उसका मतलब ये है कि आपको मुफ्त में दिया जा रहा है, आप ग्रहण करो। Yeah, and then he says, eat. First was take, then eat. उसको लेना, उसके बाद भोजन करना। Eating is very vital for a human being. और खाना खाना एक मनुष्य का बहुत एक बहुत जरूरी बात है। Some people live to eat and some people eat to live. कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। So we have to eat to live. हम लोग जीने के लिए खाना है। So he says, take, receive, eat so that you may live. और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं लो और खाओ। Verses 22 to 26, brothers. और 22 से 26 पद हम लोग पढ़ेंगे। 22 पद से 26 पद। मरकुस। यस। और जब वे खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सबसे उसमें से पिया और उसने उनसे कहा यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। आगे। So thank you, brother. And these are the steps which they followed for the Passover were as follows. और हम लोग जो कदम जो उठाया है जो फसह का समय ऐसा है। First there was the cup of kiddush, KIDDUSH. First there was the cup of kiddush. It's called kiddush. Kiddush means sanctification or separation. Okay. और एक का कप था कि जो पहले हम लोग देखते हैं, पहला चीज ये एक कप था जो शुद्धिकरण शुद्धता को दर्शाता है।
And this separated this meal from all other meals. और ये जो भोजन और बाकी भोजन से अलग है. And the second step was hand washing. और दूसरा जो स्टेप है हाथ धोना. And 3 times they were supposed to wash hands in the prescribed way. You read that in Mark chapter 7. We read about washing of hands. और हम लोग मार्कुस लिखित सुसमाचार 7 अध्याय वो पढ़ेंगे तो वहां पे यहूदी लोग कह रहे हैं किस प्रकार का हाथ धोना उनका जो रिवाज है वहां पे पढ़ते हैं. And then they had a small appetizer to the meal. They took a small piece of parsley and dipped it in the bowl of salt water and ate it. और पहले भोजन से पहले जो नमक पानी से थोड़ा सा एक चीज उसको खाते थे. Yeah, it is something like probably coriander or something. Sisters may know what is parsley. और पार्सली हो सकता है कुछ धनिया पत्ता जैसा हो. Yeah, and it was symbolizing the hyssop with which the lintel was painted with blood. और वो दर्शाता है कि पहले यहूदी लोग इस मिस्र को छोड़ रहे थे. उस समय वो लोग दरवाजा में वो जो खून लगा था उसको दर्शाता है. And then came the breaking of bread. और उसके बाद ये लोग रोटी को तोड़ते थे. And on the table lay circles of unleavened bread. और वहां पे एक गोलकार का जो खमीर का रोटी हुआ करता था. And what I understand is there were 3 of them, but the middle one was taken and given for eating. और वहां पे 3 रोटी था बड़ा बड़ा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बीच का रोटी लेकर के तोड़ करके दिया. So it was a practice that the middle one was taken and broken. और वहां पे एक प्रैक्टिस बार जो पारंपरिक जो प्रैक्टिस था कि बीच का उन्होंने लेके तोड़ के दिया. You remember Jesus on the cross, he was on the middle cross. और आप लोग को मालूम है प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे थे, प्रभु यीशु मसीह बीच का क्रूस पे थे. And then came the story of deliverance where a young person was asked to recite or tell why we are observing this. और यहाँ पे एक व्यक्ति को पूछ सकता है कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं. And there were many psalms which were sung during that time. और इस सब जो फसह का जो भोजन करते समय बहुत सारे जो भजन संगीता का जो गीत वगैरह गाया जाता था. I can only tell the references. We don't have time to go through. Psalm 113, 1-9. और भजन संगीता 113 का 1 से 9 पद. Second was Psalm 113, 1-9. और दूसरा है Sorry, 114 114, 1-8. और 114 का 1 से लेके 8 पद तक. And then 115, 1-18. और भजन संगीता 115 का 1 से लेकर 18 तक. And Psalm 116, 1-19. और भजन संगीता 116 का 1 से 19 तक. And Psalm 117. How many verses? और भजन संगीता 117. Yes. How many verses? How many verses in Psalm 117? भजन संगीता 113 में कितना पद है? कौन बोल सकता है? A very difficult question. 2. It's the smallest psalm. Okay. 2 verse. Yeah. And then finally, 2 पद. yeah. And finally, Psalm 118, 1-29. और आखिरी में 118 1 से 9 पद तक. 1-29, brother. 1 से लेके 29 पद तक. So these were known as the Hallel Psalms. और ये जो हालेलुया का भजन बोल के इसको बोला जाता था. And this was one of those material that a Jewish boy had to memorize when he was small. और ये जो भजन है जगबीर, they were part of the material. जगबीर, जी सर. जी सर. Can you continue? Just I'm Yes, giving. sir. Okay, sir. Yeah. So these psalms were
the earliest material which the Jewish boys were asked to memorize when they were small. और पिछले जमाने में यहूदियों के बीच में ये जो भजन है वहाँ के जवान बच्चों को याद करने के लिए दिए जाते थे. So we understand that it is very important to make our children memorize the scriptures, and later on when they are of age, that will help them to have it as a lamp unto their feet and light unto their path. और ये जो वचन है वो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे. तो हमें समझ में आता है जब वो अपनी जवानी के समय में आते थे तो उनके लिए ये वचन एक उजाले की तरह उनके रास्ते के लिए काम करते थे. After this, the second cup was drunk. Pardon, sir? उसके बाद दूसरा After this, the second cup, I told you there were 4 cups which were used. The second cup was drunk, which was a cup which meant the cup of explaining or proclaiming. तो उसके बाद में जो 4 प्याले रखे हुए थे उनमें से फिर दूसरा प्याला वो पीते हैं. And it was a cup of proclamation. और ये जो दूसरे जो प्याला है वो है घोषणा का प्याला. And then they went and washed their hands again. और तब वो लोग घोषणा करके जाते थे और अपने हाथों को धुलते थे. And then grace was said, a prayer. और उसके बाद अनुग्रह दिया जाता है. प्रार्थना किया जाता था वो भोजन के लिए. और भोजन के लिए प्रार्थना करते थे फिर. And then some of the bitter herbs were placed in between the 2 pieces of unleavened bread like a sandwich and dipped in the charosheth and eaten. और उसके बाद में अखमीरी रोटी के टुकड़ों के बीच में एक कड़वी चीज को भी दिया जाता था. And this was called soap, S-O-P. और ये कहलाता है सिरका. And that is what we read here, that Jesus took the bread and he says that whoever dips this, that word soap is used. और यहाँ पर लिखा है कि उसने टुकड़ा वो प्याले में बोरा, उसका मतलब वो सिरका में बोरा गया. And then came the proper meal. तब वो एक पूर्ण भोजन बन जाता है. The whole lamb had to be eaten, and the lamb was eaten, and anything left over was destroyed and not used any time in future. और पूरा जो मेमना को मारा गया है उसके मांस को खा लेना चाहिए. यदि बच जाता है तो उसको नष्ट किया जाना चाहिए और दूसरे किसी कार्य के किसी को दिया नहीं जा सकता. And then the hands were washed again, and the remainder of the unleavened bread was eaten. और उसके बाद में वो फिर से हाथ धुलते हैं और जो बचा हुआ जो अखमीरी रोटी के टुकड़े हैं उनको खाते हैं. And then the third cup was taken, which was there was a prayer of thanksgiving, and the third cup was called the cup of thanksgiving. उसके बाद वो तीसरे कप में से पीते हैं, तीसरे प्याले से, और ये जो तीसरा प्याला कहलाता है धन्यवाद देने का प्याला. And then the Hallel Psalms were sung from Psalms 114 to 118. और उसके बाद में फिर हालेलुया प्रशंसा का जो भजन गाया जाता है भजन संहिता 106. And finally the fourth cup was drunk. Then the fourth cup was taken and drunk by the people. और उसके बाद में चौथा प्याला लिया जाता है और लोगों के द्वारा पिया जाता है. So with that ended the Passover feast. और इससे इस कार्य को करने के द्वारा ये फसह का पर्व समाप्त होता है. After giving them the bread and the cup, he said, "This is the blood of the New Testament." और प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और प्याला देकर उनसे कहा, ये वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है. And it was seen in Exodus chapter 24 and verse 8 that the covenant was sealed with blood. और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 24 के 8 में कि इस कार्य के द्वारा वहां पर मोहर लगाई गई. We read in our earlier study
from Jeremiah 31, 33 to 34. We read about that also. और हम लोगों ने यिर्मयाह उसका 31 का 33 और 34 में भी इसको पढ़ा है. And then let us read Revelation 19 and 9, brother. आइए हम पढ़ते हैं प्रकाश वाक्य 19 का 19. 19 का 9. 19 का 9 वचन हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं. फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं. So we are blessed people. We have the observance of the Passover in a different way, because Passover was with so many elements, but today we remember the Lord with emblems, which is the bread and the cup. और आज के समय में इस वचन के अनुसार हम लोग आशीषित लोग हैं, क्योंकि हम लोग भी इस फसह के पर्व को एक दूसरे तरह से, दूसरी रीति से मनाते हैं. वो है रोटी और प्याले को लेकर. And at that time we see the failure of all his friends. We see that from Mark 14, 27 to 31, where Jesus is telling them, you will all fall away from me. और उसके बाद हम देखते हैं जो यीशु मसीह के चेले हैं, मित्र हैं, उनकी असफलता को हम देखते हैं. और प्रभु यीशु मसीह पहले ही उन्हें बता देते हैं कि आप सब तितर बितर हो जाएंगे, मुझे छोड़ के भाग जाएंगे. And there is Peter and the disciples who are making big statements. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह से उनके चेले बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं. And at that point of time, Peter was so convinced that he would not even deny the Lord at any point of time. और उस समय प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि आप तितर बितर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, उस समय पतरस बहुत बड़ा दावा करता है कि वो प्रभु को छोड़ के नहीं जाएगा. And Jesus foretold his tragic failure of loyalty of Peter. और यीशु मसीह पौलुस पतरस के दावे को कि जो नम्रता देख के उसको कहते हैं. Peter was in fact telling the Lord, you can take the head from my shoulders, but you will never take my heart from my king. और वो कहते हैं, पतरस कहते हैं कि चाहे मेरा सिर कट जाए, लेकिन मेरा हृदय मेरे राजा से कोई अलग नहीं कर सकता. Peter had a flaming heart of love. और पतरस के जो उनका जो प्रेम है वो प्रज्वलित प्रेम है. Judas had a cold heart of hate. और जो यहूदा के पास एक ठंडा हृदय रहते हुए वो घृणा का हृदय था. And Peter loved Jesus. और पतरस प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं. Even his love failed. Jesus and him, they were reunited. यहाँ तक कि पतरस का जो प्रेम है वो असफल हो गया, लेकिन फिर बाद में यीशु मसीह से जुड़ गया. And now we see Gethsemane. अभी हम लोग देख रहे हैं गत्समनी बाग में. So what do you mean by Gethsemane, the word Gethsemane? ये गत्समनी शब्द का अर्थ आप क्या समझते हैं? It is a place which was near the eastern part of the mount, and that was a place where it meant it was olive press. और ये जो जैतून पहाड़ के पूर्वी दिशा में ये जो गत्समनी बाग स्थित था. Olives were crushed for their oil. और ये जो जैतून है उनको अपने तेल के लिए प्रसिद्ध है. The Son of God would be crushed in Gethsemane. और जो परमेश्वर का पुत्र को वहां पर मसीला जाएगा गत्समनी बाग में. And it was a time where the Lord Jesus Christ said, my heart is exceedingly sorrowful. और वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरा हृदय व्याकुल और अधिक उदास है.
It was not the horror of physical torture that affected the Lord. ये प्रभु यीशु मसीह की जो भौतिक रीति से उनको ताड़ना प्रताड़ना नहीं है। It was the spiritual horror of the cross. ये आत्मिक रूप से एक भयाभय जो प्रभु यीशु मसीह को वो क्रूस की जो भयाभय को वो देख रहे हैं। 2 Corinthians 5:21 explains it better. और दूसरा कुरिन्थियों 5 का में हम लोग पढ़ते हैं। He was made sin for us. और वह हमारे लिए पाप बन गया। Hebrews 5:7-8 we read that blessed verses, who in the days of his flesh with strong crying and tears. So that was a place what Gethsemane signified. और वही हम लोग इब्रानियों 5:7-8 में भी देखते हैं कि वो हमारे लिए पाप बन गया, हमारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया है। वही बात को यीशु मसीह गethsemane में कहते हैं, मेरा हृदय व्याकुल है। And he says, Abba Father. और वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता परमेश्वर। Even at that time of deep agony, his relationship with God the Father was intact. और हम देखते हैं उस महान दुख में भी प्रभु यीशु मसीह का संपर्क और संबंध पिता परमेश्वर से बना रहा। And then this prayer of Jesus is eliminating any other way of salvation. And this prayer of Jesus, Abba Father, and let your will be done, is eliminating any other way of salvation. और हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पिता परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। ये एक महान उद्धार की तरफ हमें निर्देशित करता है। बाकी उद्धार से यही एक उद्धार है बोल के पिता परमेश्वर का सामने जो Yeah, thank you, brother. Thank you, sir. And then 3 times we see him lying on the ground and praying. और हम देखते हैं 3 बार प्रभु यीशु मसीह मुंह के बल मैदान पे गिरते हैं, गिर के प्रार्थना करते हैं। And let's read a verse where he says, Simon, are you sleeping? He came and found them sleeping, and he said, Peter, Simon, are you sleeping? Could you not stay awake for 1 hour? फिर वह वहां आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे समौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? And it was said in love and compassion and not as a way of berating Peter. और ये एक डांटने की प्रवृत्ति के द्वारा परमेश्वर प्रभु ने नहीं कहा है, लेकिन प्रेम से समौन पतरस को बोला है। And he says, watch and pray. और उन्होंने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। Again he went and prayed, and when he came back he found them sleeping again. और प्रभु यीशु मसीह फिर वो पहाड़ पर चले जाते हैं, प्रार्थना करके जब वापस आते हैं तो उन्हें सोते हुए पाते हैं। It touched my heart when he said, sleep on now, take your rest, it is enough, the hour has come. और जब मैंने इस बात को पढ़ा कि वहां पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अब आप लोग आराम से सो सकते हैं क्योंकि समय आ गया है। And they slept and he watched over them. और उन्होंने उनको सोते पाया और वो उन्हें देखते हैं। And in Psalm 121, he never slumbers nor sleeps. Even Jesus at his time of agony was telling his disciples, now you sleep, I'll watch over you. और देखिए जब परेशानी आती है तो हम सो नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जो महान दुख है और कहते हैं कि सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। He watched them while they slept. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम सोते रहो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। And that's where it touched my heart so much when I visited Gethsemane. और जब मैं ये गethsemane के विषय में पढ़ रहा था, ये वचन मेरे हृदय को छू गए। भाई जब गेत्सेमने में गए थे, इजराइल में गए थे, भाई गेत्सेमने का विजिट किया, वहां पे उन्होंने देखा और भाई का हृदय को स्पर्श किया। ओह माय गॉड।
Thank you, sir. Yeah, thank you, brother. So the Son of Man is going to be betrayed into the hands of sinners. Rise, let us be going. और प्रभु He who परमेश्वर का पुत्र betrays me मनुष्यों has के come. हाथों में परमेश्वर का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने वाला है. So this passage we have to read with lot of love. और हमें इस भाग को बहुत प्रेम से पढ़ने की आवश्यकता है. And we see the happenings in Gethsemane next class, but these two chapters, 14 and 15, are very, very important chapters. That's why I took more time with this chapter. सो गत्समनी बगीचा में जो घटना आगे होगी उसको हम लोग आगे की कक्षा में देखेंगे. और मरकुस 14 और मरकुस 15 अध्याय बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं. आप उनको पढ़िए. Yeah, continue to please read these two chapters before the next class. Thank you for the wonderful translation, Brother Ranjit. You exerted yourself so much today. Thanks for that. And Brother Jagvir, thank you for your wonderful translation. God bless you all. God bless all the hearers in a wonderful way. And God bless you with a great day ahead. Thank you and God bless you all. Thank you, sir.